Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. जैसे कि आप सभी को पता है 27 से फिर से आप लोगों का फेज 2 शुरू होने वाला है योर एग्जामिनेशन। तो 27 अगस्त से ये 4 सितंबर तक रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स की प्रायोरिटी है लास्ट मिनट पे अगर आप छोटे छोटे और मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक पेपर 1 में कवर करके जाते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज काफी मददगार आप लोगों के लिए लास्ट मिनट पे हो सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, डेफिनेटली अभी तक हम लोगों ने सारे एनालिसिस कवर किए हैं ताकि आप नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को उसमें मदद मिल पाए। तो अभी भी पेपर 1 और पेपर 2 के सेम तरीके से ही आपको एनालिसिस मिलने वाले हैं, बोथ चैनल्स, बाइलिंगुअल चैनल पे भी और इंग्लिश चैनल के ऊपर भी। सो मेक श्योर आप लोग इन एनालिसिस को जरूर अटेंड करें जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर अपीयर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि कौन से टॉपिक्स को हम प्रायोरिटी दें और कौन से टॉपिक्स को हम एक टाइम पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं एट लास्ट मिनट। बिकॉज वैसे तो सिलेबस बड़ा डायनामिक सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसको आपने कवर करना है, इसको आपने छोड़ देना है, बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी वहां पर पूछ सकता है। बट हाँ, एनालिसिस से आपको इतना आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक आपका 100% ट्रेंड में है और ये टॉपिक आप लोगों का बहुत कम प्रायोरिटी है, ताकि लास्ट मिनट पे आप थोड़ी सी बाइफर्केशन सिलेबस एलिमिनेशन लगा पाए। ओके, रेस्ट ऑफ दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब, 10 o'clock ऑन यूट्यूब एंड उसके साथ साथ 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। माई डेज विल बी ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे। एंड इंग्लिश चैनल की बात करें देन 11 AM ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। आपको भी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि यस ये टॉपिक कवर करना ही करना है और आप एग्जामिनेशन देके आ चुके हैं नो डाउट, ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चा कमेंट रीड करता है एटलीस्ट वो उस टॉपिक को एक बार देख पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो अभी तक के अगर मैं एनालिसिस की बात करती हूँ, तुलिका मैम ने अपने यूनिट्स का भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप सभी को, ठीक है, कि कौन से टॉपिक चाहे रिसर्च में है क्या क्या करना है। एक गो थ्रू मैं उन यूनिट्स का भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ बेस्ड अपॉन एनालिसिस। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करती हूँ, अभी तक आपका 21 से लेके 23 अगस्त तक एग्जाम गया है। इस एनालिसिस के अंदर जो देखने वाली चीजें मिले, लेट सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले हैं जैसे कि टूल्स, ठीक है, उसके साथ साथ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं। और क्रोनोलॉजी तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, जून 24 का जो कैंसिल एग्जाम था या फिर अभी के एग्जाम की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इजी लेवल का है, तो ये बेसिक बेसिक टॉपिक आप कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को लगता है कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है या बहुत टफ पेपर है, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ प्ले किया है कि आपको दो यूनिट्स को मिक्स कर दिया गया है, इंटीग्रेट करके क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। दैट्स वाई आपको ये लगता है कि ये चीजें आउट ऑफ बॉक्स है। आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, चीजें सिलेबस में ही है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, यू आर अपियरिंग इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जाम है और हम इस चीज को बोल देंगे आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको इंटीग्रेट कर दिया, एप्लीकेशन बेस कर दिया, अगर आपको ऊपर ऊपर से वो टॉपिक पहले पूछा जाता था अब वो उसको इन डेप्थ कर दिया गया जाता। नेक्स्ट अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपको टॉपिक्स करना है एथिक्स, उसके साथ साथ प्लागरिज्म का टॉपिक, और प्लागरिज्म के लेवल्स जरूर करने हैं कि कौन सा लेवल पे किस तरीके का पनिशमेंट या किस तरीके की चीजें जो रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है। नेक्स्ट है जो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है एवरी शिफ्ट का, टाइप्स ऑफ रिसर्च। और आपको इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, जैसे कि आप लोगों को हाइपोथेसिस टॉपिक जरूर करना है, और अगर आप कर सकते हैं और आपने ये टॉपिक किया हुआ है तो ही न्यूमेरिकल पोर्शन को छेड़िएगा, जैसे मीन, डेविएशन एटसेट्रा, इनकी क्रोनोलॉजी वगैरह। अगर आपने पहले कर रखा है तो इसको छेड़िएगा, अदरवाइज जो 4 सितंबर को जिसका एग्जाम है उनके पास तो टाइम है, बट जो कल अपीयर करने वाले, परसों अपीयर करने वाले हैं, वो आई सजेस्ट की पैनिक ना करें टॉपिक्स को देख के, बिकॉज हो सकता है जिसका ये वीक पोर्शन है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली डिमोटिवेशन हो सकता है। तो वो अब आप लोगों को अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मुझे ये टॉपिक मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर नहीं मुझे करने ये टॉपिक। कम्युनिकेशन के अंदर बात करें, मॉडल्स पे काफी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आप लोगों के एनालिसिस में रेपिटेडली पूछे गए हैं। हर हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करूंगी, तो आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ओवरऑल, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेडली पूछा गया है, मास मीडिया। अब आती है सबसे हैवी पूछे जाने वाली यूनिट, आईसीटी यूनिट। आईसीटी यूनिट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां से आपको पूछा गया है, एक तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपको करना ही करना है। कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम कन्वर्जन हमें करना ही करना है। नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी में इनकी क्रोनोलॉजी, चाहे वो बिट बाइट कैसे अरेंज करना है, या फिर हम डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें, बिकॉज डिजिटल इनिशिएटिव आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके साथ साथ आपका आईसीटी का भी टॉपिक है, मिक्स टॉपिक आपका आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, अगला अगर टॉपिक की बात करते हैं आईसीटी के अंदर, तो उसके बाद आपसे इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में जैसे कि आपका HTTP है, HTTPS है, और वेब 2.0 भी आपसे ये पूछा है। प्रोटोकॉल में नहीं आता वेब 2.0, नो डाउट, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपसे पूछा है। उसके साथ साथ मैक्सिमम जो कन्वर्जन पूछे गए हैं वो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें आपको क्रोनोलॉजी भी पूछा गया, जैसे कि 18 जून के टॉपिक में था। मान लिया आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, 1 2 3 4, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसके बाद बताओ कौन सा छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा है, ऐसे वाले टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अगेन काफी इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं, मालवेयर एंड इट्स टाइप्स। मालवेयर एंड इट्स टाइप्स। और आप लोग प्रोटोकॉल्स करने हैं, एंड कुछ जो नेटवर्क रिलेटेड टर्म है जो अभी मुझे लगता है अभी के अपकमिंग शिफ्ट में पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिज, हब, स्विच, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गेटवेज क्या होते हैं, ठीक है, ब्रिज और स्विच, स्विच और हब के अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के काफी इंपॉर्टेंट चांसेस हैं। एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो आईसीटी काफी वास्ट यूनिट आ जाती है, तो आईसीटी से काफी अच्छे 6 क्वेश्चन की भी वेटेज बताई गई है एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक। 5 6 क्वेश्चन फिक्स है। बाकी यूनिट से थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर नीचे भी हुआ है, बट यहाँ से बराबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है आपकी, और काफी पूछे जाने वाली, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक आपका पूरा ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर प्रमाण। इसको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, चाहे वो आपका हेतुआ भाषा है, चाहे वो आपका इन्फ्रेंस है, या फिर चाहे आपका व्याप्ति का टॉपिक है, ठीक है, व्याप्ति का टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फैलेसी आपको दोनों करनी है, चाहे वो फॉर्मल फैलेसी की बात करें, चाहे वो इनफॉर्मल फैलेसी की बात करें, ठीक है, दोनों ही फैलेसी आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है, करेक्ट, चाहे वो इनफॉर्मल फैलेसी की बात करें, करेक्ट है जी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलेसी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। एक आता है इमीडिएट इन्फेरेंस, इमीडिएट इन्फेरेंस, और नेक्स्ट आता है एक आप लोगों का लॉजिकल इक्विवेलेंस। उसके अलावा तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सारे टॉपिक अपने आप में एक बार देखने आप लोगों को, बट ये आप लोगों के आना ही आना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंस है एज पर लेटेस्ट जो भी ट्रेंड है। हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ, स्निप्स आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हायर एजुकेशन के अंदर NEP 2020 को डॉक्यूमेंट को थोड़ा इन डेप्थ रीड करके जाना है, जस्ट लाइक जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, एडल्ट एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर, उसके साथ साथ बाकी जो सारी चीजें निकल के आती है रिलेटेबल जो भी हैं, तो वो हायर एजुकेशन में आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के अंदर बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कि कमीशंस की क्रोनोलॉजी, इस पे मैंने सेशंस भी लिया हुआ है। कमीशंस हैं या फिर जो अलग अलग बॉडीज आते हैं, ठीक है, बॉडीज आती हैं, उन सब के जो क्रोनोलॉजी है, उन सब की क्रोनोलॉजी है, तो वो आप लोगों को कवर करनी है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। ना ओके, ठीक है। तो कमीशन है, क्रोनोलॉजी, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूजीसी की स्थापना, एनसीईआरटी की स्थापना, इसके लिए मैंने स्पेसिफिक सेशन भी आप लोगों को बना के दिया था 2 से 3 दिन पहले। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, रिकॉर्डेड था ये सेशन, वीडियोज में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अवेलेबल है क्रोनोलॉजी बेस्ड हायर एजुकेशन के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंशिएंट एजुकेशन, जिसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट एजुकेशन, ठीक है, स्पेशली अगर आप लोगों का एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, ओके।
ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है पीडी। पीडी के अंदर प्रोटोकॉल्स की क्रोनोलॉजी, प्रोटोकॉल्स की क्रोनोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन, ये और ज्यादा तो तुलिका मैम बता पाएंगे बिकॉज वो एक्टिवली इस यूनिट में इन्वॉल्व हैं। ब्रीडर रिएक्शन से रिलेटेड है जो टॉपिक, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, या फिर मैं बात करती हूँ अलग अलग जो एक्ट आए हैं उनकी क्रोनोलॉजी यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरसी तो वही आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करती हूँ तो वहां पर टॉपिक प्रॉफिट लॉस करना है, परसेंटेज बेस करना है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये चार पांच टॉपिक के एटलीस्ट लेटेस्ट पीवाईक्यूज को लगा लेना, ठीक है। हाँ, लेटेस्ट पीवाईक्यू के ऊपर क्या कर सकते हैं, ठीक है, लगा लेना। एक सेकेंड। तो ये वाला मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर करना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपीयरिंग स्टूडेंट्स इतना है और इस तरीके का क्वेश्चन, तो परसेंटेज बेस्ड डीआई को आपने जरूर कवर करना है। और 4 सितंबर तक जो बच्चे बैठे हैं, इतनी मतलब डिले जिसका एग्जाम है, तो उनको तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज, 1 साल का पीवाईक्यू तो एक बार लगा के ही जाना, जो लेटेस्ट में लास्ट 1 मंथ में जितनी मैराथन कंडक्ट हुई हैं उन सबको एक बार जरूर कवर करके जाना है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन जो कि आपको कवर करना ही करना है। बाकी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि आपके माइंड में, लेट सपोज हो सकता है मेरे माइंड में भी ट्रिगर ना किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। रेस्ट ऑफ फॉर इंपॉर्टेंट सेशन के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है, पीडीएफ है, क्रोनोलॉजी बेस का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। आज मैंने मैलवेयर और उसके टाइप्स हैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक सेपरेट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए क्योंकि वो टॉपिक भी काफी पूछा गया है। तो ये सारा अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रेस्ट ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, ठीक है, दिसंबर साइकिल, तो अब जो सिलेक्शन की मट की सेल है, ठीक है, ये आप लोगों की अवेलेबल है, जिसमें यूजीसी नेट सेट की जब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो H286 में आपका ये अवेलेबल है। वैलिडिटी आपकी दिसंबर 24 एग्जाम तक रहेगी। अगर आप डिस्काउंट के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं PRITIH फैकल्टी कोड। इसमें आपकी जो अवेलेबिलिटी रहनी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक्स आपको अवेलेबल रहेगी। लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं, स्टडी नोट्स, पीवाईक्यू एक्सेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय योर फैकल्टीज। और स्पेशल मेंटोरशिप रहेगा पीएचडी एडमिशंस के लिए। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ साथ आपको बॉटम बार पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, मोर डिटेल्स के लिए आप वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, मेक श्योर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।